हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी वाला। आपके लिए जो हमारी सीरीज चल रही है नीट 2024 के लिए बायोलॉजी फ्रॉम एनसीईआरटी, उसको हम पढ़ा रहे हैं, जहां आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाले चैप्टर में 2 वीडियो पहले हमने दे दी हैं। अब नेक्स्ट थर्ड वीडियो हम आज पढ़ाएंगे आपको, जिसमें कि वेस्कुलर बंडल, डाइकोट स्टैम, मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट, उसको अपन कवर करेंगे। लीफ के एनाटॉमी तक हम कवर कर लेंगे इस वीडियो में। तो और इससे जो पहले की वीडियोस हैं, अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहाँ पर देख सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट का लिंक होगा, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, 11th की भी और 12th की भी। तो दोनों वीडियोज़ एक ही जगह पर आ रही हैं, 11th और 12th की भी। तो कंटिन्यू आप रखिएगा अपनी पढ़ाई यहाँ से लगातार, ये आपको नीट का सिलेक्शन देने में बहुत मदद करने वाली है। तो करते हैं आज की वीडियो को शुरू, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा पहला हमारा वेस्कुलर सिस्टम। तो वेस्कुलर सिस्टम में यार देखो, समझने की बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम और फ्लोएम जो है मेन कंपोनेंट होते हैं। लाइक प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रांसफर ऑफ फूड और ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड मिनरल के लिए जो टिश्यू होते हैं, जैसे कि आपका जाइलम है और फ्लोएम है, वो आपके जहाँ पर अरेंज होते हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज वेस्कुलर सिस्टम। उसमें आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। वो वेस्कुलर बंडल के टाइप्स जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आप देखो, ये एक कंडीशन है जिसमें कि आप देख सकते हो, अगर मैं सेंटर पे मार्क करूं तो सेंटर ये मान लीजिए ये आपका पिथ है, और बाहर इसके जो है ये पेरिसाइकल है, ये पेरिसाइकल है। तो ये पेरिसाइकल अलोंग विद द पिथ एंड द वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज द स्टीलर सिस्टम। मतलब ये पूरा जो सिस्टम आप देख रहे हो, ये सारा का सारा मिला करके स्टीलर सिस्टम होता है। और इसमें पेरिसाइकल भी आता है, पिथ भी आता है, और यहाँ पर वेस्कुलर बंडल्स भी आते हैं। दूसरा, इसमें आप देखोगे ध्यान से तो मैं बताऊं आपको कि ये जो है आपका, ये जो पतले वाली पहले बनने वाली जो जाइलम है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोजाइलम। और जो ये अंदर वाली है, इसे बोलते हैं मेटाजाइलम। इसी तरह से प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम भी होती है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पतले वाली जाइलम जो कि प्रोटोजाइलम है, वो बाहर की तरफ है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अभी फिर बता रहा हूँ कि एक्सार्क कंडीशन जिसमें कि प्रोटोजाइलम टूवर्ड्स द पेरिसाइकल और आउटसाइड होती है, तब हम उसको बोलते हैं एक्सार्क, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट। दूसरा, ये रूट का कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा, रूट में आपको इस तरह के वेस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे जो कि रेडियल होते हैं। रेडियल होने का मतलब क्या होता है? रेडियल होने का मतलब ये होता है कि अगर आपका जो जाइलम है वो अलग रेडियस पर लगा हो, और फ्लोएम जो है वो अलग रेडियस पर लगा हो, जाइलम फिर अलग रेडियस पर है, फ्लोएम फिर से रेडियस पर लगता है, जाइलम इस तरह से, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड ओवर द डिफरेंट रेडियस आर कॉल्ड एज द वेस्कुलर बंडल, कॉल्ड एज द रेडियल वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल को अपन रेडियल वेस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है ना बात, ये रेडियल वेस्कुलर बंडल होगा। दूसरा, इसमें हम एक चीज़ और खास देख सकते हैं कि नंबर देखो, यहाँ 4 दिखाए हैं। तो अगर आप मोनोकोट की रूट देखोगे तो वहाँ नंबर ज़्यादा होंगे, हम आगे जाके पढ़ेंगे। डाइकोट में नंबर तो है कम रहते हैं, 2 से 4 ये रहते हैं। और ये आपका जो वेस्कुलर बंडल होगा, ये रेडियल वेस्कुलर बंडल है, और ये रूट में मिलता है। ये आप ध्यान रखोगे, मोनोकोट की रूट हो चाहे आपकी डाइकोट की रूट हो, दोनों में ही यही मिलता है। ठीक है, चलिए। और एक और बात मैं बता दूँ, मैं यही बताता हुआ चलता हूँ कि जो 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 फ्लोएम है आपकी, फ्लोएम कहाँ, ये रही फ्लोएम के जस्ट नीचे का जो टिश्यू होता है वो आपका कंजक्टिव टिश्यू होता है, ये वाला। और इसकी मैं बताऊं आपको, यहाँ पर देखो, रूट में बाबू होता है ऐसा है कि रूट के अंदर आपको कैम्बियम नहीं मिलता है, मतलब रूट के अंदर आपका कैम्बियम नहीं होता है। तो सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स नॉर्मली नहीं करती हैं, पर डाइकोट्स प्लांट में आप देखोगे तो वहाँ और सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं रूट। ठीक है ना, जिम्नोस्पर्म में भी रूट सेकेंडरी ग्रोथ करती हैं। तो वहाँ पर कैम्बियम जो है बाद में बन जाता है, पूरी तरह से सेकेंडरी कैम्बियम बनता है। तो मैं यही बताता हुआ चलता हूँ कि कैम्बियम फॉर्म कैसे होता होगा एक्चुअली। तो कैम्बियम ऐसे बनता है, यहाँ पर आप भी मार्क कर लेना, ये सवाल बन सकता है यहाँ से, समझदारी की भी बात है, समझ लेना। देखो, इसके पीछे का जो पेरिसाइकल है, मैं कलर इसको पर्पल कर लेता हूँ। इसके जो प्रोटोजाइलम के पीछे का पेरिसाइकल है वो, और जो कंजक्टिव टिश्यू है फ्लोएम के नीचे का, इस तरह से फ्लोएम के नीचे का कंजक्टिव टिश्यू,
और प्रोटोजाइलम के पीछे का पेरिसाइकिल, ये मिल करके इस तरह से एक वेवी कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये कैम्बियम जो है पूरी तरह से सेकेंडरी होता है अगर रूट में बनता है तब, ठीक है ना। रूट में पहले से बिल्कुल कैम्बियम नहीं होता, पहले बाद में ही बनता है। तो ये पूरी तरह सेकेंडरी होता है। आपको याद करना है कैसे बनता होगा। तो पेरिसाइकिल जो है वो कैम्बियम बनाने में मदद करता है, ये भी बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं नीचे वाला वेस्कुलर बंडल। ये इस वेस्कुलर बंडल को हम बोलते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। मैं बता दूं इसको, क्योंकि कॉन्जॉइंट तब बोलते हैं क्योंकि एक ही रेडियस पर अगर दोनों चीज़ होती हैं, जाइलम भी और फ्लोएम भी, और सेम रेडियस पर अगर होते हैं तो कॉन्जॉइंट होता है। इसमें ख़ास बात यह है कि प्रोटोजाइलम जो होती है वो आपकी अंदर पिथ के साइड होती है। इधर मान लो पिथ है तो यहाँ प्रोटोजाइलम होगी और बाहर होगी मेटाजाइलम यहाँ पर। तो इस तरह की जो जाइलम होती है इसको हम बोलते हैं एंडार्क जाइलम। और जो एंडार्क जाइलम है वो आपका स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। किसका? स्टेम का। और बाहर है आपकी फ्लोएम, तो ठीक है। बीच में यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ आपको अगर ये कैम्बियम दिखाई नहीं दे रही है तो ये वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं कराएंगे। और आपको पता है कि जो मोनोकोट प्लांट्स होते हैं, ग्रासी स्टेम्स जो होते हैं, वो बहुत मोटे नहीं होते हैं, वो सेकेंडरी ग्रोथ नॉर्मली मोनोकोट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते हैं। एबनॉर्मली तो एक आधा करता है, वो अलग बात है, पर नॉर्मली नहीं करते हैं, तो वहाँ कैम्बियम नहीं होती है। तो इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल होता है वो क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करता है तो वो कॉन्जॉइंट होता है, साथ ही साथ क्लोज होता है। क्लोज कहेंगे क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करता। और एक और बात बता दूं मैं, जब फ्लोएम जब आउटसाइड द जाइलम होती है तो इसको हम कंडीशन को कोलेट्रल बोलते हैं। ये कोलेट्रल कंडीशन हमारी होगी, ठीक है ना बात। तो तीन बातें ध्यान रखेंगे, कॉन्जॉइंट है, क्लोज है, कोलेट्रल है, और जाइलम एंडार्क है। तो ये तो ध्यान रखना कि स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंडार्क जाइलम होना, ठीक है। चलिए, तीसरा केस है हमारा ये। यहाँ पर दिख रहा है आपको कैम्बियम भी बीच में उपस्थित है। तो भैया जब कैम्बियम है तो पहली बात तो सेकेंडरी ग्रोथ करेंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ डाइकोट प्लांट नॉर्मली करते ही हैं, आपने देखा ही होगा। तो ये जो होते हैं वेस्कुलर बंडल, इनको अपन ओपन बोलते हैं, और बाकी सब वही रहेगा। कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, ओपन है। खास बात है इनमें बस ओपन है क्योंकि यहाँ पर आपको कैम्बियम मिल रहा है। तो ये कैम्बियम को यह ध्यान रखना, कैम्बियम की जो सेल हैं वो रेक्टेंगुलर है। ये सवाल भी आ जाता है, रेक्टेंगुलर सेल्स, ठीक है। तो सवाल कुछ भी आ जाता है भाई, थोड़ा ध्यान देने की बात होती है बस आपकी, और सवाल तो कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं ये, और बाकी बातें वही हैं। एंडार्क जाइलम है, देखो यार, मान लो ये चाहे स्टेम डाइकोट का हो चाहे मोनोकोट का हो, स्टेम तो स्टेम है, तो स्टेम में एंडार्क जाइलम मिलेगी ही, वो तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया उसका, है ना। तो ठीक है, तो ये तीन तरह के तो यहाँ बताए गए नॉर्मली। मैं एक दो आपको एक आधी बात और बताता हूँ छोटा छोटा, अगर आपको नोट करनी है तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी सवाल आता है इस तरह का कि स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलते हैं, तब आप आंसर दे देना निम्फिया एंड एक होता है पैपावर में भी दे सकते हैं, पैपावर। एक सवाल आता है कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल, क्योंकि यार देखो कोर्टेक्स में वेस्कुलर बंडल नहीं होते, पित्त के वहाँ होते हैं, मतलब अंदर होते हैं पेरिसाइकिल के। तो ये सवाल ऐसे आते थे पहले, अब नहीं आते शायद से, कि कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं। तो कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल जो है वो आपके कहाँ मिलते हैं, ये मिलते हैं आपको निक्टेंथस में, निक्टेंथस एंड कैजुराइना, यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। ये निक्टेंथस में और कैजुराइना में आपको कोर्टिकल वेस्कुलर बंडल मिलेंगे। एक और ख़ास बात है, मैं बता दूं आपको, जो आपके फर्न्स होते हैं, फर्न्स में आपको इस तरह का वेस्कुलर बंडल मिलता है जहाँ पर जाइलम इज़ फुली सराउंडेड बाय द फ्लोएम। इसको बोलते हैं एम्फिक्राइबल कंडीशन, एम्फिक्राइबल। और ये एग्जाम्पल इसका अगर पूछा जाए तो फर्न्स इसका एग्जाम्पल होता है। एक कंडीशन ये है कि आपका जब फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलम तो इसे बोलते हैं एम्फीवेसल कंडीशन। तो जब एम्फीवेसल कंडीशन आपको मिलेगी ड्रेसिना में, मान कर लो मोनेरा में है ड्रेसिना एंड यका, इसमें आपको मिल जाएगा एम्फीवेसल कंडीशन। तो आपको तो याद रखना है कि जब फ्लोएम इज सराउंडेड बाय द जाइलम देन वी कैन से द कंडीशन इज एम्फीवेसल एंड एम्फिक्राइबल। दो टाइप बताए मैंने। एक और केस है जो बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह से, कि जब मान लो, ओ माय गॉड, जब मान लीजिए ऐसा है कि आपका जो
वेस्कुलर बंडल में ये कैम्बियम है, ये हियर इज ए कैम्बियम, और ये फ्लोएम है, ये भी फ्लोएम है, और ये बीच में जाइलम है। तो इसको अपन बोलते हैं बाइकोलेट्रल। तो यार ये सवाल आता है बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल कहाँ होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर दे आता है, खूब आता है सवाल, खूब आता है। इसका क्वेश्चन का आंसर है कुकुरबिटेसी, कुकुरबिटेसी एंड सोलेनेसी फैमिली। ये खूब आता है यार, इसको याद रखना। सोलेनेसी एंड कुकुरबिटेसी में आपको बाइकोलेट्रल वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। तो ये है वेस्कुलर बंडल के बारे में। एक बार ये थ्योरी पढ़ लेते हैं आराम से। क्या है यहाँ लिखा है कि द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट vascular bundles. The indicott stem cambium is present between the phloem and the xylem. Such vascular bundle, because of the presence of the cambium, possesses the ability to form secondary xylem and phloem tissue and hence called open vascular bundle. तो यार ये जो dicot stem में होते हैं, these are open vascular bundles, and into the monocotyledon the vascular bundle have no cambium present in them. Hence, since they do not form secondary tissue, they are referred to as closed. तो क्योंकि ये secondary tissue नहीं बनाते तो इनको हम क्लोज वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radius, तो अलग अलग रेडियस पर प्रेजेंट होते हैं, तब उसको हम रेडियल वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। सच एज इन रूट्स, तो रूट में मैंने कहा था, रूट आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आर से रूट बनता है, आर से रेडियल वेस्कुलर बंडल बनता है, तो ये हो सकता है याद हो जाए। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल द xylem and phloem are jointly situated along the same radius on the vascular bundles. Such vascular bundle are common in stems and leaf. तो लीफ में और स्टेम में दोनों में ही conjoint collateral vascular bundle देखने को मिलते हैं। The conjoint vascular bundle usually have the phloem located on the outer side, मतलब collateral। तो ज़्यादातर इनमें कंडीशन ऐसी ही होती है कि ये बाहर रखते हैं फ्लोएम को। ठीक है, तो ये है वेस्कुलर बंडल के बारे में, आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपन देखते हैं, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। तो यहाँ हम जो है रूट और स्टेम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आसान है चीज़ें, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, धीरे धीरे देखना तो याद होगा, कोशिश करना रिकॉल करने की चीज़ों को। तो यहाँ पढ़ते हैं, क्या फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव, इट इज कन्वीनियंट टू स्टडी द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द मेच्योर जोन ऑफ द ऑर्गन्स। नंबर 1 है डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में जो पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है कि हम सनफ्लावर की रूट पढ़ रहे हैं, और ये इंपॉर्टेंट बात है कि सनफ्लावर की रूट पढ़ रहे हैं, क्योंकि स्टेम भी इन्होंने सनफ्लावर का ही पढ़ाया है। ठीक है, द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। तो ये सवाल, ये पहले फोटो देख लेते हैं एक बार, फिर बात करते हैं। देखो, सबसे बाहर की तरफ रूट में अगर आप देखोगे तो द आउटर मोस्ट लेयर इज ऑफ एपिब्लेमा और एपिडर्मिस। वी कैन से दैट रूट हेयर इज unicellular root hairs or modification of epidermis or epiblema. Just below the root hair there is a cortex having a parenchymatous cells। मैं आपको बता दूं, cortex की सेल जो है वो पैरेनकाइमा होती हैं, एपिडर्मिस भी पैरेनकाइमा की ही बनी है। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ कि रूट के जो एपिडर्मिस है उसके बाहर क्यूटिकल की लेयर नहीं होती है, ये हम ध्यान रखेंगे। स्टेम में क्यूटिकल होती है, लीव्स में क्यूटिकल होती है, पर यहाँ क्यूटिकल नहीं होती है। एंड फिर अंदर जाओगे थोड़ा सा और यहाँ एंडोडर्मिस मिलेगी, ये एंडोडर्मिस है। इसके कुछ सवाल हैं भैया एंडोडर्मिस के, मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। आप यहाँ पर देखो, जस्ट ये मैंने कहा था रूट के अंदर जो प्रोटोजाइलम है वो बाहर होती है, लाइक ये जो है मैं मार्क कर रहा हूँ इसको, ये प्रोटोजाइलम है, मान लीजिए यहाँ पर ये है प्रोटोजाइलम भाई साहब। और प्रोटोजाइलम के पीछे एकदम पीछे जो एंडोडर्मिस की सेल होंगी पेरिसाइकल के बाहर, हियर यहाँ जब मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इनके लिए कुछ बोला जाता है, इनको हम बोलते हैं पैसेज सेल बोलते हैं, इनको ट्रांसफ्यूजन सेल्स बोलते हैं, इनको जो है चेक पॉइंट बोलते हैं, चेक पॉइंट भी बोलते हैं इसको, ये भी है ना, कंट्रोल पॉइंट, चेक पॉइंट, ये सब बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि आप आगे बढ़ोगे, मिनरल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वाले प्लांट में पढ़ाऊंगा, वहाँ बताया गया है कि भाई जो वाटर आता है बाहर से ऐसे ऐसे होता हुआ, तो यहाँ जो एंडोडर्मिस है,
एंडोडर्मिस की सेल्स के अंदर आपको एक लेयर मिलेगी जो कि सुबेरिन की बनी होती है। सुबेरिन की बनी हुई कुछ लेयर्स होती हैं। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल है। सुबेरिन एक वैक्सी मटेरियल है जो जिससे कि कुछ आर पार नहीं जा सकता, लाइक डायरेक्टली पार नहीं कर सकता। तो जो उसकी वॉल होती है वहाँ सुबेरिन की बनी हुई लेयर्स होती है जिन्हें हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं सुबेरिन की बनी हुई। और एक साइंटिस्ट थे कैस्पर, उन्होंने इसे ढूंढा था। तो ये कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है यहाँ कंट्रोल करने का काम करती हैं कि क्या चीज़ें आगे जाएंगी, क्योंकि यार देखो यार इसके बाद सीधा जो है वो जाइलम है और चीज़ें जो है जाइलम में एंटर कर जाएंगी, है ना। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। फिर है पेरिसाइकिल है, मैंने भी बताया था पेरिसाइकिल यहाँ पर दो बहुत मुख्य काम करता है। एक तो पेरिसाइकिल यहाँ कैम्बियम बनाने में मदद करता है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाता है। दूसरा पेरिसाइकिल यहाँ लेटरल रूट बनाता है। ये एक इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ उसके बिना पेपर छपता नहीं है, मार्क कर लेना कि कैम्बियम और लेटरल रूट ओरिजिनेट्स इन डाइकोट रूट फ्रॉम, तो आप बता दोगे पेरिसाइकिल से। फिर है प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, ये एक्सार्क कंडीशन है, मैंने बताई थी अभी। प्रोटोजाइलम जब बाहर होती है तो इसको हम एक्सार्क कंडीशन बोलते हैं। और पिथ है, पिथ पैरेन्काइमा ही होता है, मैं बता दूं यहाँ पर पिथ जो है वो पैरेन्काइमा का बना हुआ है और वे फ्लोएम है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। तो ये है हमारी जो है मोनोकोट डाइकोट रूट। इसी तरह से मोनोकोट रूट भी है यहाँ पर, उसमें फ़र्क बस कितना है यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ जो नंबर है जाइलम की वो थोड़ी इवन ज़्यादा है और वहाँ थोड़ी नंबर कम है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आपको जो जाइलम मिल रही है वो थोड़ी सर्कुलर आउटलाइन की है। और जैसे ऊपर अभी आपने देखा था ये जाइलम जो थी ये एंगुलर जाइलम थी, एंगल वाली थोड़ी थोड़ी, तो इतना फ़र्क हो सकता है कि यहाँ एंगुलर जाइलम है और वहाँ पर सर्कुलर जाइलम है, तो ये भी बात हो सकती है। और बाकी तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बता दूँ यहाँ पर पिथ जो है थोड़ा लेस डेवलप्ड है, कम डेवलप्ड होता है, और वहाँ थोड़ा पिथ जो है ज़्यादा डेवलप होता है, यहाँ पर मोर डेवलप पिथ। तो आप ये नोट कर सकते हो और ये पढ़ेंगे भी हम अभी, ठीक है। चलिए थोड़ी पढ़ते हैं, बाद में बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है द आउटर मोस्ट लेयर इज इपीब्लेमा। तो भैया हमें पता है सबसे बाहर की लेयर क्या कहलाती है? इपीब्लेमा। मैनी ऑफ द सेल ऑफ इपीब्लेमा प्रोट्रूड इनटू द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। तो यार रूट हेयर जो है वो सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं, जो कि आपके वाटर कैप मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है जहाँ से। तो ये सवाल आ सकता है कि रूट हेयर किसका मॉडिफिकेशन है? तो रूट हेयर एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। द कोर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कोर्टेक्स जो है वो क्या है? तो वो पैरेन्काइमा सेल्स का बना होता है। फिर यहाँ है कि विद द इंटरसेलुलर स्पेस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। सबसे अंदर वाली लेयर जो है वो क्या कहलाती है? एंडोडर्मिस कहलाती है। एंड इट कंप्राइज अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस। तो उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। एंड द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन। तो ये ध्यान रखना कि उनके जो डिपोजिशन है वहाँ पर वो सुबेरिन का होता है। ये सवाल है यार, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। सुबेरिन जो है वो कैस्पेरियन स्ट्रिप की फॉर्म में होता है यहाँ पर, और ये इसका काम है, मैंने बताया भी था, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा अभी, कंट्रोल करता है चीज़ों को, क्योंकि इसके आर पार चीज़ें नहीं जा पाती, डायरेक्ट मेम्ब्रेन को पार करना ही होता है। मतलब एक बात है कि अगर कुछ भी बाहर से आ रहा होता है तो उसको सेल वॉल जो है डायरेक्टली सेल वॉल से वो नहीं जा सकता, ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मेम्ब्रेन को एक बार पार करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टू द एंडोडर्मिस लाई अ फ्यू लेयर्स। सिंगल लेयर नहीं है, सवाल बनेगा, तो ध्यान रखना है कि यहाँ लिखा अ फ्यू लेयर्स, नॉट अ सिंगल लेयर। फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकिल। तो यार ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं जिन्हें हम जो है पेरिसाइकिल कहते हैं। इनिशिएशन ऑफ लिटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम। ये इतना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मार्क कर लो, ये आएगा पेपर में ना, मेरा मन कहता है, ठीक है, आएगा ये। देखो लिखा है इनिशिएशन ऑफ लिटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दीज सेल्स। तो ये सवाल यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन मार्क कर लें आप भाई, बढ़िया सवाल है ये, बहुत स्टैंडर्ड का, तो आ सकता है। The pith is small and inconspicuous. The parenchymatous cells which lie between the xylem and the phloem are called the conjunctive tissue. तो xylem phloem के बीच में जो टिश्यू है उसको कंजक्टिव टिश्यू कहते हैं। मैंने कहा था एक हिस्सा कंजक्टिव टिश्यू का भी वेस्कुलर कैम्बियम बनाने में मदद करता है।
एंड देर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम। तो जो डाइकोट रूट है वहाँ पर आपको 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम के पैच मिलेंगे। और लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स। तो बाद में पूरी तरह से कैम्बियम रिंग डेवलप होता है जो कि पूरी तरह से सेकेंडरी होगा। ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये आएगा, मार्क कर लो। And all the tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle, pith constitute the stele। ये भी पता होना चाहिए कि स्टीलर सिस्टम में कौन कौन आता है। तो अब बताना पड़ेगा आपको कि स्टीलर सिस्टम में कौन कौन आएगा। हाँ, आपके पेरिसाइकिल आएगा और पिथ है, वेस्कुलर बंडल है, ये सब मिला करके आपका स्टीलर सिस्टम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोकोट रूट। एंड द एनाटॉमी ऑफ द मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मैनी वेज। सारी ही तरह से वो जो है उसकी तरह से होती है, सेम ही होती है, मतलब परिवर्तन ज़्यादा नहीं होता। एंड इट हैज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल। देर आर यूजुअली मोर देन 6 पोलियार्क जाइलम बंडल इन द मोनोकोट रूट। तो मोनोकोट रूट में ज़्यादा होते हैं आपके, मतलब 6 से ज़्यादा होते हैं। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप। पिथ जो है ज़्यादा होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकोट रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये ध्यान रखना है कि मोनोकोट रूट जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करती है। ये वाला सवाल आप ध्यान रखोगे, ठीक है, करती ही नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। तो एक बारी डाइकोट स्टेम के डायग्राम को देखते हैं, फिर हम उसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर 2 डायग्राम आपको मिलेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ कि डाइकोट स्टेम जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं और वहाँ पर वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होते हैं, कोलेटरल होते हैं, रेडियल नहीं होते हैं। ये क्लियर रखना। दूसरा एक और ख़ास बात बता रहा हूँ, आपका जो डाइकोट स्टेम है या मोनोकोट स्टेम है, दोनों ही स्टेम मतलब स्टेम, दोनों का ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनमें आपको एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर मिलेगी। देयर इज अ लेयर ऑफ हाइपोडर्मिस जस्ट बिलो द एपिडर्मिस, यू कैन सी देयर। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ध्यान रखना है कि भाई स्टेम में हाइपोडर्मिस होती है, रूट में हाइपोडर्मिस नहीं होती है। क्लियर है? चलो देखते हैं। ये डायग्राम दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, इसमें दिखेगा बाहर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं, तो दे कुड बी अ मल्टीसेलर और यूनिसेलर। ठीक है, उसके नीचे मिलेगा आपको हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे। तो ये हाइपोडर्मिस यहाँ पर आपको याद करना है कि ये कॉलन कायमा की बनी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद कैसे रखोगे कि यहाँ हाइपोडर्मिस कॉलन कायमा की है। तो देखो यार, डाइकोट प्लांट पहले ही मजबूत होते हैं तो उन्हें और ज़्यादा मजबूत, मतलब स्क्लेरन कायमा की हाइपोडर्मिस की ज़रूरत नहीं है, जबकि मोनोकोट थोड़े कमज़ोर होते हैं तो उनको स्क्लेरन कायमा की हाइपोडर्मिस चाहिए होती है। ठीक है ना? चलो फिर उसके अंदर यहाँ पर लिखा है पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमा कुछ नहीं है, कोर्टेक्स है ना। और एंडोडर्मिस भी ये पैरेन्काइमा ही है, ये भी कोर्टेक्स है। मैं आपको बता दूं, कोर्टेक्स इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स हियर। द आउटर वन इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस इज अ लेयर ऑफ कोर्टेक्स एंड द मेन कोर्टेक्स एंड द एंडोडर्मिस इज अ लेयर ऑफ कोर्टेक्स। मतलब कोर्टेक्स 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है आपका आउटर वाला हाइपोडर्मिस, उसके अंदर है कोर्टेक्स, उसके अंदर है एंडोडर्मिस। ठीक है ना? चलो फिर एंडोडर्मिस के अंदर आपको पता है पेरिसाइकल होगा। यहाँ पर बिल्कुल सही बात है, पेरिसाइकल के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होंगे, वो भी कॉन्जॉइंट होंगे, कोलेटरल होंगे, ओपन होंगे, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। समझ आई मेरी बात को? तो ये यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये जो दिख रहा है ये वेस्कुलर बंडल है, ये कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है, उनके बीच में कैम्बियम भी है। चलो अब देख लेंगे। एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो पिथ होता है यहाँ पर, पिथ जो है वो आपका डेवलप्ड पिथ होता है, मतलब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिथ होता है। प्राइमरी स्टेम में अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा पिथ मिलता है। और उसके बाद हम इस वाले डायग्राम को अगर हम देखेंगे तो यहाँ आपको ध्यान से दिखेगा बाहर एपिडर्मिस दिख रही होगी और आपको मल्टी सेल्यूलर आपके जो ये हैं ट्राइकॉम्स ये भी दिखाई दे रहे होंगे, जो कि मल्टी सेल्यूलर कंडीशन शो करते हैं। उसके बाद आपको दिखेगा कि यहाँ पर पैरेन्काइमा है, जो कि मैं बता दूँ ये कॉलनकाइमा जो लिखा हुआ है ये है हाइपोडर्मिस के लिए। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है। फिर है पैरेन्काइमा जो कि कोर्टेक्स के लिए लिखा है। कोर्टेक्स देखो आप, बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो कोर्टेक्स का है, लिमिटेड सा। उसके अंदर एंडोडर्मिस है, आपको दिख रही होगी यहाँ पर।
एंडोडर्मिस के अंदर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर स्टार्च शीत जो है वो मिलता होता है, वो हम पढ़ेंगे भी। नेक्स्ट है हमारा पेरिसाइकल जो कि कई लेयर्स का होता है और हाँ यहाँ पर पैरेन्काइमा का बना हुआ होता है। इसकी कुछ खास बातें हैं मैं बता दूँ आपको, क्योंकि देखो यार यहाँ नीचे वेस्कुलर बंडल है, मैं उसको कवर करता हूँ पर्पल कलर से। ये है ये है वेस्कुलर बंडल, ये इतना। इस वेस्कुलर बंडल में आप खास चीज़ देखोगे तो इसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं है, यानी वेस्कुलर बंडल डू नॉट हैव एनी बंडल शीथ सेल्स, बंडल कवरिंग सेल्स वहाँ पर नहीं होती है इसके बाहर कोई भी तरह की। और सीधा सीधा फ्लोएम के बाहर है जो पेरिसाइकल होता है। मैं बता दूं पेरिसाइकल जो है वो सम टाइम, जैसे कि सनफ्लावर का आप पढ़ रहे होगा तो उसमें पैचेस में होता है, कॉन्टिन्यूअस लेयर नहीं होती पैरेन्काइमा की, पर एक पैचेस होते हैं जिसमें कि स्क्लेरेन्काइमा के पैच होते हैं। जो स्क्लेरेन्काइमा का पैच है उसको हम जो है बंडल कैप भी बोलते हैं, बंडल कैप। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर जो सम टाइम ऐसा होता है कि भाई जो आपका पेरिसाइकल है वो कैप मतलब पैचेस में होता है, पैरेन्काइमा फिर बराबर में स्क्लेरेन्काइमा, फिर पैरेन्काइमा स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह से होता है। और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो मोस्टली वेस्कुलर बंडल के ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट विल प्रोटेक्ट द बंडल। मेरे को ऐसा लगता है कि नेचर ने इसको प्रोटेक्शन दिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि वेस्कुलर बंडल है, कोई कवरिंग नहीं होती है, बंडल शीथ सेल नहीं होती है। अंदर जो है आपको मिलेगी फ्लोएम, फिर मिलेगी कैम्बियम। कैम्बियम आपको कई लेयर दिख रही होंगी यहाँ पर, जो कि रेक्टेंगुलर सेल्स की कई लेयर कैम्बियम की दिखाई दे रही हैं। ओपन वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट है, कोलेट्रल है, आपको बताया हुआ है मैंने। साथ ही साथ आप अंदर देखोगे मेटाजाइलम यहाँ है, प्रोटोजाइलम अंदर है, दैट मीन्स इंडार्क जाइलम है जो कि स्टेम का कैरेक्टर है। तो ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एक बार इसकी थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। थ्योरी में लिखा हुआ है यहाँ पर, the transverse section of typical young dicotyledonous stem shows that the epidermis is the outermost layer of the stem and covered with a thin layer of cuticle. It may bear trichomes. उसके बाहर ट्राइकोम्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है। And a few stomata. The cell arranged in a multiple layers between epidermis and pericycles constitute the cortex. It constitutes of 3 subzones. आउटर हाइपोडर्मिस, जो कि ध्यान रखना है, हाइपोडर्मिस जो है वो कोलेनकाइमा की कई लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर जो होती है मतलब कोलेनकाइमा की होती है, सीधी सीधी बात ये है, सिंगल लेयर हाइपोडर्मिस नहीं है, ये भी बात ध्यान रखनी है। लिखा है सेल जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द स्टेम एंड कोर्टिकल लेयर्स बिलो द एपिडर्मिस कंसिस्ट ऑफ राउंडेड वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड विद कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेलुलर स्पेस। तो पैरेन्काइमा का तो कैरेक्टर होता है कि उसमें स्पेस होता है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कोल्ड एज एंडोडर्मिस। सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस है। मैंने बताया यहाँ पर एक खास सवाल है कि इसमें स्टार्च शीत पाया जाता है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। ध्यान रखोगे रूट की एंडोडर्मिस में कैस्पेडियन स्ट्रिप होती है, जबकि जो स्टेम की एंडोडर्मिस है वहाँ आपको स्टार्च शीत मिलेगा, ठीक है ना बात। चलो आगे लिखा है पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। पेरिसाइकल जो है वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। तो ये ध्यान रखना है, जो बंडल कैप होती है वो बंडल कैप जो है स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है, ये आप ध्यान रखोगे। बराबर वाला जो पेरिसाइकल होगा वो आपका मतलब वेस्कुलर बंडल के बीच में जो जगह होगी, 2 वेस्कुलर बंडल के बीच में स्पेस है, वहाँ पर जो पेरिसाइकल होगा वो पैरेन्काइमा का होगा। In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute the medullary rays, यानी कि lateral transport of water के लिए जो होती हैं वो medullary rays कहलाती हैं, जो 2 vascular bundle के बीच में पाई जाती है radially transport के लिए। लिखा है कि a large number of vascular bundle are arranged in a ring। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है कि डाइकोट स्टेम में vascular bundle जो होते हैं वो रिंग में अरेंज होते हैं, क्योंकि उसको कैम्बियम का रिंग बनाना है और उसको सेकेंडरी ग्रोथ करनी है। ये मैं फोटो भी देख लो एक बार, यहाँ पर ये कैम्बियम का पूरा एक रिंग बन जाएगा बाद में। ये तो प्राइमरी स्टेम दिख रहा है आपको, और ये रिंग फिर सेकेंडरी ग्रोथ करने में मदद करेगा इस तरह से। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि वैस्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग लाइक फैशन इन डाइकोट स्टेम, ये सवाल आएगा। लिखा है द रिंग अरेंजमेंट इन वेस्कुलर बंडल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट स्टेम। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विद इंडार्क प्रोटोजाइलम, अ लार्ज number of rounded parenchymatous cells with large intercellular space which occupy the central portion of the stem constitute the pith। तो बीच में जो पैरेन्काइमा पाया जाता है उसे पिथ कहते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है मोनोकोट स्टेम। एक बार मोनोकोट स्टेम का डायग्राम ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ग्राउंड टिश्यू। यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ पर पिथ नहीं है, यहाँ एंडोडर्मिस नहीं है, पेरिसाइकल नहीं है, कोर्टेक्स नहीं है। यहाँ पर ये जो ग्राउंड में टिश्यू होता है वो डिवाइड नहीं होता है, सीधा बाहर एपिडर्मिस है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है। पूरा ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमा का फैला हुआ है, उसी में वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होकर पड़े रहते हैं। तो ये जरूर बात ध्यान रखनी है कि मोनोकोट्स में, क्योंकि यार देखो मोनोकोट को डाइकोट की तरह रिंग में वेस्कुलर बंडल लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोनोकोट को सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करनी है। तो यार वो बेचारे क्यों करेंगे ऐसा, तो वो स्कैटर्ड करके रखते हैं, आराम से सारे में फैला के रखते हैं। उसमें भी बड़े बड़े जो होते हैं उनको बीच में रखते हैं, छोटे छोटे बाहर रखते हैं। ये सवाल आएगा। तो यहाँ लिखा है कि हाइपोडर्मिस जो है वो मैं बता दूं, क्योंकि ये कमज़ोर हैं, बेचारे गरीब हैं, तो इनकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरन कायमा की बनी होगी, जबकि जो ये आपके मोनोकोट डाइकोट में ये कोलन कायमा की थी। वेस्कुलर बंडल वैसे ही हैं, कॉन्जॉइंट हैं, कोलेट्रल हैं, पर क्लोज होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कैम्बियम नहीं होती। वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड मेरे को दिखाई दे रहे हैं, फैले हुए हैं, बड़े बड़े बीच में हैं, छोटे छोटे बाहर हैं। बस ये बात ध्यान रखोगे। वेस्कुलर बंडल की एक खास बात मैं बताता हुआ चलता हूँ। यहाँ से ध्यान रखेंगे कि बाहर जो है इनके बंडल शीथ सेल होती हैं, जो कि स्क्लेरन कायमा की बनी होती हैं। ये ध्यान रखोगे, क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए चाहिए भाई बंडल के बाहर, क्योंकि इनका तो पास वैसे कुछ होता नहीं है, बेचारों के पास गरीब है ना, तो इनके पास कुछ नहीं है। तो बंडल शीथ सेल्स जो है वो मिलती हैं, जो कि स्क्लेरन कायमा की बनी है। फिर यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, उसके अंदर आपको जो है जाइलम मिलेगी। ये सवाल आएगा, वी या वाई शेप जाइलम मिलती है, ये क्वेश्चन है। यहाँ मैं बता दूँ, प्रोटोजाइलम की नीचे की तरफ एक कैविटी मिलेगी आपको, यहाँ पर ये सवाल आता है। इसको कहते हैं लाइसेजिनस कैविटी और द वाटर कैविटी। तो ये सवाल आता है कि वाटर कैविटी कहाँ होती है, तब आप बता दोगे कि ये मोनोकोट के जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं उनमें आपको वाटर कैविटी देखने को मिलती है। ठीक है ना बात। तो ये कुछ था वेस्कुलर बंडल के बारे में, बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं। हाइपोडर्मिस वो स्क्लेरन कायमा की बनी है, और नीचे उसके मिलता है कोर्टेक्स, सॉरी कोर्टेक्स नहीं होता। ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं क्या लिखा है वहाँ। लिखा है मोनोकोट स्टेम में, द मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरन कायमेटस हाइपोडर्मिस, अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड। ये सवाल है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल कहाँ मिलते हैं मोनोकोट में। ईच सराउंडेड बाई द स्क्लेरन कायमेटस बंडल शीथ सेल। ये ध्यान कैसे रहेगा, याद रखना है मोनोकोट बेचारे कमज़ोर है, तो इनके बंडल को कवर चाहिए। इनकी हाइपोडर्मिस भी कठोर हार्ड होनी चाहिए, तभी इनका काम चलेगा। एन ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू, वेस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज एंड पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल। ये लाइन नीट में आएगी, मार्क कर लो। पेरिफेरल जो है वो छोटे होते हैं, सेंट्रल वाले बड़े बड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आएगा जरूर, इसे मार्क कर लेना यहाँ से। द फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। ये पीछे भी पढ़ाया गया है कि मोनोकोट में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है, एब्सेंट होता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटी एंड लाइसेजिनस कैविटीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बनेगा आएगा, दोनों याद रखना। वो फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है और ये भी। तो इसी वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ, क्योंकि वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी वीडियो अगली वीडियो में रखेंगे, आगे का पार्ट। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी बहुत अच्छे। अगर किसी ने यहाँ तक देखी है तो लगातार आप चैनल के साथ बने रहना, चीज़ों को शेयर भी करते रहना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। कुछ पढ़ना हो, कुछ और पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक वैन विल से जो वट एवर यू से। तो बाकी इस वीडियो में क्या लगा, कैसा लगा, आप मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको चैनल पर जल्दी ही मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।